निमाड़ की मांधाता सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शवाब पर पहुंच रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावेदार चुनावी रण में तलवार भांजने में लगे हुए हैं। 2018 में यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से नारायण पटेल को जिताकर भोपाल भेजा था, लेकिन बीजेपी में चले गए, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। नारायण पटेल के बीजेपी में जाने के बाद यहां से युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुरानी प्रबल दावेदार हैं। उत्तम पाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस यदि उन पर भरोसा जताती है तो वो न केवल कार्यकर्ताओं का विश्वास बहाल करेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उत्तम पाल सिंह से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में मांधाता विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं मांधाता विधानसभा सीट में और हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर उत्तम पाल सिंह, जो मांधाता सीट से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। उत्तम पाल जी, ये नौबत क्यों आई? आप जो कांग्रेस ने टिकट दिया था नारायण पटेल को, उनका 15 महीने 18 महीने बाद मोह भंग हो गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या परिस्थिति, क्या जनता के बीच में आपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की होगी, क्या कुछ मैसेज आया? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मुश्किल से नारायण पटेल साहब को जिताया था और जो करके गए हैं पूरे मध्य प्रदेश देश देख रहा है, खास करके मांधाता की जनता देख रही है। कल हम 2 दिन की किल्लोत के दौरे पे थे, झागरा गांव में हम गए थे। वहाँ एक भागीरथ करके हरिजन समाज के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक चीज बोली कि बहुत गलत करके गए, तो ये उनका दुख था। ऐसे तमाम और भी बहुत जो कांग्रेस के नेता रहे हैं और आम लोग हैं, उनका ये कहना था कि हमने तो आपको 5 साल के लिए चुना था, पर इनने जो करके गए हैं ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। उत्तम पाल जी, अब कांग्रेस आप पर भरोसा जताती है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी, जो हम लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, या पास में ही एक थर्मल पावर प्लांट है, हनुमंतिया टापू यहीं पास में है। 2009 से 10 से जब से यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो हमने लोकल लोगों को रोजगार मिले, उन लोगों के लिए हमने काफ़ी काम किया। जब कंस्ट्रक्शन चलता था तो उस समय लगभग ये मान के चले 10,000 लेबर काम करती थी। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती थी कि यहाँ लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व करें। उस समय जो सुपरवाइजर बने आज कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, और अभी भी जैसा आप उस समय जब आए थे तो ये लोकल हमारे गाँव का आसपास के लोग आए थे, तो जो भी हमारे से बनता है हम उनको रोजगार दिलाने के लिए कंपनी में बात करते हैं और उनके लड़ते हैं। जैसे पास में हनुमंतिया है, यहाँ पे भी जो बोट चला रहे हैं उनको हमने बताया कि यहाँ खुद की नाव चलाए, बोट हाउस है, एमपी टूरिज्म की भी है, पर लोकल जो लोग जैसे बोड़खेड़ा है वहाँ का लड़का है, उसकी कम से 4-5 नावें हैं। और भी दूसरे लोगों को हमने बताया कि कम से कम नहीं तो बाहर का आदमी आएगा, जब तक लोकल आदमी यहाँ नहीं आएगा या वो आगे रह क्या है, या हम उनको नहीं बताएंगे ये चीज हो सकती है, जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे। मतलब रोजगार के अवसर और साथ में जो कंपनी है इनको समय समय पे चेताने की भी जरूरत है कि जब तक आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, लोकल लोगों को रोजगार नहीं दोगे, जब तक काम नहीं चलाए। इन लोगों ने अपनी जमीन अपनी माँ दी है, तब मध्य प्रदेश में 2520 मेगावाट यहाँ बन रही है। आप यहाँ आए हैं, आपसे अनुरोध है कि लोग वहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, जिनकी जमीन गई है उनको अभी तक रोजगार नहीं दे रहे। एक छोटा सा उन्होंने कह दिया कि जिनको अनुदान दे दिया उनको हम रोजगार नहीं देंगे। या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे एनर्जी वाले, उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। फिर अभी आंदोलन कर रहे थे, हम वहाँ पे गए और उनको हमने डरने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी आपके साथ हैं, हम अभी भी आपके साथ हैं। आपसे निवेदन है कि आप जब भी जाए उनकी पीड़ा सुन के और इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है। बिल्कुल भाई, उनने जमीन दी है। आपने ये कहा था कि जिसकी जमीन गई है प्रत्येक व्यक्ति को एक घर से हम नौकरी देंगे। अब अनुदान का एक फंदा ले आए और अब जो है वो बैठे हैं धरने पे, तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस मामले को उठाया जाए और
उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो 27 सीटें हैं उसमें ये चर्चा भी है कि कांग्रेस जो है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा लेके जा रही है, गद्दारी का मुद्दा लेकर जा रही है। देखिए, कांग्रेस नहीं, आम जनता के मन में ही ये है। हम तो घूम रहे हैं, आदमी बोलता है गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा तो मुद्दा है, हम लेके भी जाएंगे, पर ये आम कांग्रेस का मुद्दा है, आम लोगों का मुद्दा है। और जब ये प्रचार में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, तो लोग उनसे सवाल करेंगे। हमको बोलने की जरूरत नहीं है क्यों गए हैं, काय के लिए गए हैं, ये तो जनता उनसे पूछेगी। हम तो जब जहां गांव में जा रहे हैं, आदमी ये पूछता है गलत किया उनने, तो ये पीड़ा, ये गलत किया उनने, उसमें सब कुछ हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही उत्तम सिंह जी, संत सिंगाजी महाराज यहाँ पर हैं, लोगों की आस्था है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी जो आस्था लोगों की है उस पर सियासत नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर अपन आस्था की बात करें तो पिछले काफी सालों से बीजेपी इसी से ही राजनीति कर रही है। आस्था पर ही पूरी उनकी राजनीति केंद्रित है। तो इसलिए मैं उस संबंध में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन तो सब लोग को लेके साथ में चलने का मूल आधार ही सनातन है और हम उस आधार को लेके चल रहे हैं। बाकी जो मानवता की जनता है, ये जनता जो है समय आने पे ऐसा जवाब देगी कि पूरे मध्य प्रदेश इसको देखेगा कि इस किस्म के लोग जो राजनीति को धंधा बनाते हैं, जो इस किस्म के लोग जब राजनीति में आते हैं और जब लोग उनको चुनते हैं, उनको सिर पे बिठाते हैं, तो वो लोग उनको जमीन पे भी लाते हैं। ये समय आने पे मानवता की जनता उसको सबक सिखाएगी। ये थे उत्तम पाल सिंह, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विधानसभा मांधाता के। लंबे अरसे से यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं और अब कांग्रेस से टिकट के दावेदार है। साफ तौर पर कहते नजर आए कि मांधाता के युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता रोजगार है। जो सिंगाजी ताप थर्मल प्लांट है उसके लिए यहाँ पर युवाओं के रोजगार के लिए संघर्ष भी करते रहे हैं। और दूसरा साफ तौर पर कहना है उत्तम पाल सिंह का कि क्या किया है, विधानसभा चुनाव की नौबत, उपचुनाव की नौबत क्यों आई है, इसका जवाब मांधाता की जनता देगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी।